अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 15 रुपए 39 पैसे सस्ता, कीमत 273 रुपए 10 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 7 रुपए 88 पैसे कमी, नई कीमत 274 रुपए 8 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 9 रुपए 86 पैसे सस्ता हो गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिजली सार्फिन पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में फी यूनिट 4 रुपए 40 पैसे से 6.5 रुपए तक इजाफे की दरखास्त कर दी। नेपरा में 23 मई को समाअत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज आजाद कश्मीर का दौरा करेंगे। मुजफ्फराबाद में कश्मीरी रहनुमाओं से आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म नीलम झेलम प्रोजेक्ट का मुआयना करेंगे। हाल ही में पहुंचने वाले नुकसानात पर शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने बानी PTI को बसरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म दे रखा है। हुकूमत ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। अदालती हुक्म पर जेल में वीडियो लिंक की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। बानी PTI को एक दिन में 2 रिलीफ। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत मंजूर। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमे में बरी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। 9 मई मुकदमात दौरान इद्दत निकाह और साइफर के जेर समाअत होने की वजह से रिहाई नहीं मिल सकी। गरीबों के केसेस के फैसले बरसों में नहीं आते, कुछ फैसले दिनों में आ रहे हैं। गवर्नर सिंध का अदालत को फैसले पर नजरसानी का मशवरा। अदलिया से फैसले आईन और कानून के मुताबिक आने चाहिए। अदलिया ऐसे फैसले ना करे जिस पर उसे 10 साल बाद निदामत हो। कामरान खान टेसूरी ने एतराज उठा दिया। मुल्क की हिफाजत पर मामूर इदारों को तनकीद और तबसरों का निशाना बनाना किसी तरह मुल्क की मुफाद में नहीं। सस्ती शहरत की खातिर मुल्क की मुफाद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दिफाई इदारों से किसी को इख्तलाफ या एतराज है तो इसे मीडिया पर तय करने के बजाय मुनासिब तरीके और अंदाज इख्तियार किया जाए। MQM का मशवरा। फैसल वावडा ने अदलिया में मुदाखलत के सबूत मांग लिए। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लेने से शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। सिर्फ इल्जामात से काम नहीं चलेगा। अब कोई पगड़ी उछालेगा तो उसकी पगड़ी फुटबॉल बना देंगे। सीनियर सियासतदान की वार्निंग। इदारों को निशाना बनाने का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने 9 मई वाकयात हुकूमत और फौजी क़यादत का तख्ता उलटने की साजिश करार दे दिए। ऑपोजिशन बात आइन की करती है लेकिन पैर एस्टैब्लिशमेंट के पकड़ती है। अगर ऑपोजिशन 9 मई वाकयात पर मुआफी मांगने पर तैयार नहीं तो उनका रोना धोना जारी रहेगा। जियाले चेयरमैन का कौमी असम्बली में खिताब। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से फौरी मुस्ताफी होने और नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। ऐसे इलेक्शन चाहते हैं जिनमें एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार न हो। ये नहीं हो सकता। एस्टैब्लिशमेंट मुलाजिम भी हो और हाकिम भी। अवाम न उठे तो गुलामी की तरफ बढ़ेंगे। JUI सरबराह के मुल्तान में न्यूज कॉन्फ्रेंस। PTI के साथ नए इंतखाबात का माहौल बनाने के लिए बातचीत की तस्दीक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुफाहमत की तमाम कोशिशें बेसूद। सूबाई हुकूमत ने KP हाउस इस्लामाबाद में फैसल करीम कुंडी की रिहाइश खत्म कर दी। KP हाउस में रिहाइश के मसले की वजह से गवर्नर एनेक्सी खत्म की मुतबादिल रिहाइश का इंतजाम कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ का मौकफ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को फिलहाल सिंध हाउस में रिहाइश का मशवरा। फैसल करीम कुंडी KP हाउस में गवर्नर की एनेक्सी बंद करना गैर आईनी करार दे दिया। गवर्नर हाउस में किसी वजीर आला की आमद पर पाबंदी न लगाने का ऐलान। गवर्नर का सियासी जंगें सियासी मैदान में लड़ने का मशवरा। सूबाई हुकूमत को मसाइल के हल के लिए मिलकर वफाक से बात करने की पेशकश। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन का हक इज्जत बिल पर तहफुजात का इजहार। ऑपोजिशन लीडर की बिल दोबारा कमेटी को भिजवाने की दरखास्त। लाहौर जिमखाना क्लब को 417 रुपए में लीज पर जगह देने के इंकशाफ ने अरकान को हैरत ज़दा कर दिया। बीजिंग में पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात। एक दूसरे को मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और जोग्राफियाई सरहदों की हिमायत की यकीन दहानी।
चीन और पाकिस्तान की दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत और वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रही है। चीनी वजीर खारजा वांग शी का वन चाइना पॉलिसी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तारीफ। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने सीपैक पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम करार दे दिया। मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का मिशन। पाकिस्तान ने 400 किलोमीटर की रेंज के हामिल फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा कर लिया। फतह 2 किसी भी मिसाइल दिफाई निजाम को शिकस्त देने की सलाहियत भी रखता है। कराची के इलाके जाफर तैयार से तलबा की गैर अखलाकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। लड़की के शोर मचाने और रोने पर मुलजिमान ने वीडियो बनाने के बाद जाने दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके लांझी लालाबाद में 4 साला बच्चा नाले में गिरकर जान बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश नाले से निकाल ली। वुरसा का लांझी दाऊद चौरंगी पर एहतजाज। इस मकाम पर 1 साल में 7 से 8 बच्चे गिरकर जान से हाथ धो चुके, ताहाल नाला नहीं बनाया गया, इलाका मकीन का इल्जाम। वाटर कॉर्पोरेशन का कराची में 4 रोज के लिए पानी की फराहमी बंद रखने का ऐलान। न्यू पंप हाउस घारों में 16 से 19 मई तक तरक्याती काम जारी रहेगा। इस दौरान पैनल और इलेक्ट्रिकल के नए बरक़ी आलात नस्ब किए जाएंगे। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन का आलामिया। पेशावर मोटरवे पर टूल प्लाजा के करीब बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। गाड़ी की तवील कतारें लग गईं। वजीर आला अली अमीन खंडापुर ने बिजली बंदिश का दौरानिया कम न होने पर पेस्को चीफ ऑफिस का कंट्रोल संभालने की धमकी दे दी। आइंदा 25 रोज के दौरान 3 हीट वेव के खदशात। 15 से 30 मई के दौरान पहले हीट वेव का खतरा। दौरानिया 2 से 3 दिन तक हो सकता है। उमरकोट, थरपारकर, टंडोवाला यार, मटियारी, सांगड़, बहावलपुर और रहीम यार खान लपेट में आएंगे। मई के आखिर या जून के शुरू में दूसरे हीट वेव का इम्कान। दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने की तवक्को। जून के पहले 10 दिन के दौरान तीसरे हीट वेव के खदशात। स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म रॉबर्ट फैको कातिलाना हमले में जख्मी हो गए। रॉबर्ट फैको पर 4 गोलियां फायर की गईं, 1 गोली पेट में लगी। वज़ीर आज़म को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद बड़े अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। फायरिंग के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्राएली फौज के गाजा और रफा पर हमले। शहरियों के मजमे पर मिसाइल बरसाती। 24 घंटों के दौरान मजीद 60 से जायद फलस्तीनी शहीद। जनूबी लबनान में इस्राएली हमले में सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर शहीद हो गया। इस्राएली जंगी काबीना के शदीद इख्तलाफात सामने आ गए। इस्राएली कौमी सलामती के वजीर ने वजीर दिफा को हटाने का मुतालबा कर दिया। अमेरिका के सदर जो बाइडेन और साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले सदारती मुबाहिसे की दावत कबूल कर ली। दोनों के दरमियान पहला मुबाहिसा 27 जून को होगा। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान दूसरा मुबाहिसा 10 सितंबर को होगा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को मुनक्किद होंगे। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने नॉर्थम्पटन में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान और इंग्लैंड विमेन टीमों के दरमियान दूसरा T20 17 मई को खेला जाएगा।